हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में साइंस का पार्ट नंबर 12 देखने वाले हो। इससे पहले आप लोगों को सीट नंबर 1 to 11 का क्लास दिया जा चुका है। सीट नंबर का ही है, पार्ट नंबर का ही 11 तक करवा दिया गया है। 12 नंबर में आज लास्ट वाले क्लास में जो सवाल को छोड़ा गया था उसे पहले देखेंगे। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन आपका बी MS स्वामीनाथन राइट आंसर था। लास्ट वाले क्लास में एक और क्वेश्चन है जिस पर कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। सवाल पूछा गया था कि मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज का नाम। तो ऑप्शन आपको ए जरूर पता होगा, जौ यहाँ पे राइट आंसर है। आइए आज के इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इस सवाल का जवाब आप लोग बताइए। कंप्यूटर विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? इन सब में से जो भी आपका राइट आंसर हो कमेंट 1 लिख करके आप कर सकते हैं, A, B, C या फिर डी में कोई और होगा तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। नंबर सेकेंड को देखिए, कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर आपका यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को ना हार्डवेयर के नाम से आप जानते हो। नंबर थर्ड है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर का नाम बताएंगे। कंप्यूटर का आप लोगों को क्लास दिया जा चुका है, कंप्यूटर स्पेशल, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अल्टेयर 8800 माइक्रो पहला कंप्यूटर रहा था। आपको पता है ना, 68वीं BPSC में 2 से 3 सवाल कंप्यूटर सेक्शन से रहेगा। अगर आपने सिविल कोर्ट का फॉर्म भरा होगा तो वहाँ से भी सवाल आपको कंप्यूटर से पूछा जाएगा। बिहार सचिवालय में भी 1 से 2 सवाल आने का चांस है। अगर आप BPSC की कर रहे हो तब तो BPSC में सवाल आता ही अच्छे से, बिहार दरोगा में पूछा जाता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से क्लास को आप कंप्यूटर को खास करके देख लीजिएगा। बेसिक कंप्यूटर भाषा आई, इन सब में से ऑप्शन नंबर आपका सी तृतीय पीढ़ी में। बेसिक कंप्यूटर तृतीय पीढ़ी में भाषा आई, ध्यान रखेंगे। नंबर कह रहा है कि 5 में कंप्यूटर हेतु आवश्यक IC चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन से ये निर्मित, यानी कि सिलिकॉन से बना होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है? यहाँ पे आप सबसे पहले सुपर कंप्यूटर को देख लीजिए। देखिए, सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली पहले था, बट अभी आपको लास्ट वाले क्लास में बताया गया था कि फुगाकू जो है जापान का बनाया गया कंप्यूटर है, जापानी के द्वारा बनाया गया है। फुगाकू सबसे शक्तिशाली अभी माना गया है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी टिक करना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बार बार कहा जा रहा है, अगर आपको कंप्यूटर टॉपिक पे कमांड बनाना हो तो आप क्लास देख लीजिएगा। NCERT सार संग्रह प्लेलिस्ट में कंप्यूटर का क्लास दिया गया है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गणना के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? देखिए, फॉर्ट्रेन है, बेसिक भी है, कोबोल भी है, लेकिन ये लोटस नहीं है। अब देखिए, कह रहा है कि कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है, बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए व्यावसायिक कार्य के लिए राइट आंसर है। फॉर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही जवाब। किसमें है? विज्ञान के क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? नंबर 11 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एक बाइट में टोटल 8 बीट आपको बताना होता है। कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप्स होते हैं? ऑप्शन नंबर आपका ए रैम, रोम और प्रोम, ये सभी होते हैं। ऑप्शन आपको डी टिक कर देना है यहाँ पर। नंबर 13 है, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा लाइन प्रति मिनट। लाइन प्रिंटर की गति के बारे में पूछेगा, लाइन प्रति मिनट आपको बताना होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है यहाँ पर। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास सर्वप्रथम किसने किया था? नाम बताइए। ऑप्शन नंबर सी JS किल्बी के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास यानी कि डेवलप किया गया था। कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है? पग के नाम से। ऑप्शन सी अबाकस का आविष्कार हुआ था कहाँ पर? सारे क्वेश्चंस जो भी है ना यहाँ पे आपको वो जो कंप्यूटर क्लास है उसमें सारा कुछ अच्छे से बता दिया गया था। चीन में सारा क्लास समझिएगा, आज कंप्यूटर से ही बेस्ड है। सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। EDSAC आपका राइट आंसर। सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का नाम EDSAC रहा था। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ई ENIAC आपको बताना होता है। IBM PC कब विकसित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1981 में IBM
पीसी जो है, यानी कि जो लैपटॉप है इसका यूज मतलब किया गया था, मार्केट में मतलब आ गया था। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू के नाम से आप इसे जानते हो। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे स्टोरेज से, मेमोरी स्टोरेज से संबंधित है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाले देश का नाम बताएंगे, क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी, अमेरिका हो जाएगा। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज कंप्यूटर का नाम है? ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया। बताइए कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस डेट को मनता है? 25 का राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ईमेल का पितामह किसे कहा जाता है? 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। रे टॉमलिंसन को ईमेल का पितामह के नाम से जानते हैं। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का फुल फॉर्म। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डब्ल्यू का विस्तारित रूप है? ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहां पर लगाया गया था? आईएसओ कोलकाता 1956 में लगा था, ध्यान रखेंगे। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम? एनईएक आपको देखा था भी आपने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सिद्धार्थ है। भारत में सबसे पहले सेल्यूलर फ़ोन सेवा की शुरुआत की गई थी, कब? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जुलाई 1995 में भारत में सबसे पहला सेल्यूलर फ़ोन की शुरुआत की गई थी। SIM सिम कार्ड का विस्तृत रूप बताएंगे, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 34 है, विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी का नाम बताएंगे, क्या है? सैमसंग आपको ऑप्शन नंबर सी बता देना है। कंप्यूटर में परिकलन कहाँ पर संपन्न होता है? ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू में कंप्यूटर का परिकलन जो है संपन्न होता है। आ जाइए नेक्स्ट नंबर टेस्ट पर। कह रहा है कि वृहद रूप में ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड विज्ञान आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। घूर्णन एवं परिक्रमण में लगभग समान लगने वाला आकाशीय पिंड? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, चंद्रमा है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप में है? सबसे पास में? ऑप्शन नंबर सी आपको बता देना है, सूर्य। पता है सूर्य एक तारा है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कौन सी है? नंबर 4 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी सही जवाब। अभिनव तारा को ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा के नाम से जाना जाता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन नंबर आपको सी बता देना है। बताइए हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा स्पाइरल, ऑप्शन सी राइट आंसर है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ध्रुव तारे की दिशा किस ओर होती है? ऑप्शन ए राइट आंसर, उत्तर की ओर। तारे का रंग सूचक है किस चीज़ का? ऑप्शन नंबर डी, उसके ताप का सूचक होता है तारे का रंग। वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु लगभग 13 बिलियन वर्ष माना गया है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी, सौर सेल राइट आंसर हो जाएगा। दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे जिसे कहते हो, यह है क्या है? यह ना एक मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? उसे आप ऑप्शन नंबर ए, पल्सर के नाम से जानते हो। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना वर्ष का समय लेता है? ऑप्शन नंबर सी, 29.5 वर्ष का टाइम ले लेता है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन सी, शुक्र को इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कहते हो आप। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायुमंडल कहा जाता है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 84 वर्ष का समय लेता है। बताइएगा सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई पड़ता है? किस डेट को? 21 मार्च को। ध्यान दीजिएगा सूर्य जो है ना दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता हुआ 21 मार्च को दिखता है।
उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ऑप्शन नंबर सी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी अमावस्या के दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बताइए कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम में है? कौन सा ग्रह पूछेगा पृथ्वी के निकटतम, तो ऑप्शन ए शुक्र बता देना है। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुध ग्रह पूछेगा तो सूर्य का चक्कर 88 दिनों में लगा लेता है। आकाश में सबसे चमकदार तारा है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा साइरस। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना किलोमीटर छोटा होता है? ऑप्शन आपको ए बताना है 42 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना? तो 42 किलोमीटर क्या होता है? छोटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? ऑप्शन आपको बी शुक्र यानी कि वीनस आपको बताना होता है। सबसे अधिक तेज कक्षीय वाला ग्रह का नाम, तेज कक्षीय गति वाला ग्रह का नाम पूछेगा ना, तो ऑप्शन आपको ए बता देना होता है बुध है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? ऑप्शन नंबर बी जनवरी में होती है। डेट पता हो कमेंट करके बता सकते हैं। किस ग्रह पर, नहीं तो अभी आपको क्लास में आगे देखने को भी मिलेगा, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? किस ग्रह पर कह रहा है सूर्य ना कहाँ पर उगता है? पश्चिम में उगता है। शुक्र ग्रह पर, ध्यान रखिएगा। जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषुव वर्ष की 2 काल होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर वाला। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति का सागर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कहाँ पर है? चंद्रमा पर है, ध्यान रखेंगे। आंखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी फोरवेस्टा। आंखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह पूछता है तो फोरवेस्टा आपको बताना होता है। सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है? ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर शुक्र। राशियों की कुल संख्या बताइएगा, कितनी राशि होती है? ऑप्शन नंबर बी 12 होती है। 2 ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। 34 का ऑप्शन नंबर बी बताना है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। शुक्र आपको बता देना है। कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। पूछेगा कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह, तो नेपच्यून आपको बताना होता है। कह रहे पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका ना शुक्र और यूरेनस दोनों हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह पूछेगा तो शुक्र और यूरेनस आपको बताना है। इसीलिए आपको ऑप्शन डी टिक करना होगा। ए और बी दोनों आपका राइट आंसर है। आज की इस क्लास को यहीं पे रखते हैं। आशा करता हूँ कि आज का क्लास भी आपको अच्छा लगा होगा। देखकर आप लोगों से सवाल पूछा गया है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जिनको भी जवाब पता हो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। कंप्यूटर विज्ञान के पिता। ऑप्शन को आप अच्छे से देखिए, जो भी राइट आंसर हो कमेंट करिए। आप जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हो उसमें आप सबसे पहले देख लीजिएगा साइंस पोर्शन से कितना सवाल पूछा जाता है या फिर नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है साइंस को आप अच्छे से देखिए। अगर आपको आज के इस क्लास में आपने लगभग 72 के आसपास 72 क्वेश्चन देखा, अगर आपको क्लास अच्छा लगा, अगर आपको लगे कि क्वेश्चन पे कमांड बनाना चाहिए, पकड़ होना चाहिए, तो आप क्लास को ना रिपीट करके फिर से चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ।